दोस्तों आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट की बहन पूजा भट्ट की, जिसने अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना मस्ताना बना लिया था। लेकिन उसकी खूबसूरती और उसकी फिल्मों से ज्यादा वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रही। जब से मुहब्बत हो गई है। एक ऐसी हीरोइन जिसे 16 साल की उम्र में शराब की ऐसी लत लगी कि उसे बॉलीवुड की सबसे बेवड़ी हीरोइन कहा जाने लगा। वो सेक्स की इतनी भूखी थी कि उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। उनके पिता उनसे शादी करना चाहते थे और उन्होंने कई एक्ट्रेस की जिंदगी को बिगाड़ कर रख दिया था और उन्होंने अपनी शादी को मजाक बना दिया था और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यार जिंदगी से हो गया। बॉलीवुड में अगर सबसे ज्यादा विवादित परिवार रहा है तो वो है भट्ट परिवार, जिसकी ना जात है ना पात और ना ही कोई खानदान। महेश भट्ट को बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलन कहा जाए तो गलत नहीं होगा और उनसे भी 4 कदम आगे उनकी बेटी पूजा भट्ट निकली। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट हैं। उनकी मां का नाम किरण भट्ट है। वह सोनी राजदान की सौतेली बेटी हैं। उनका एक भाई राहुल भट्ट है और 2 सौतेली बहनें आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। आलिया भट्ट जो कि एक फिल्म अभिनेत्री हैं, उनके 2 कजन भाई हैं, मोहिशुरी जो कि फिल्म निर्देशक हैं, इमरान हाशमी जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं। अगर हम पूजा भट्ट के कैरियर की बात करें तो पूजा भट्ट ने अपने कैरियर की शुरुआत महज 17 साल की उम्र में टीवी फिल्म डैडी से की थी। इस टीवी फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। इस नाटक की पृष्ठभूमि एक शराबी पिता और उसके बेटी के रिश्ते पर आधारित थी। इस फिल्म में उनके पिता की भूमिका अनुपम खेर ने अदा की थी। पूजा भट्ट को पहचान फिल्म दिल है कि मानता नहीं से मिली थी और इसके गाने दर्शकों के दिल पर छा गए थे। यह फिल्म ऑस्कर विनिंग फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म के लिए पूजा को फिल्म फेयर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने फिल्मी कैरियर के दौरान कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। सड़क जो कि बहुत ही सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और इसके गानों ने भी दर्शकों के मन को लुभा लिया था। प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत। जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, अंगरक्षक, चाहत, नाराज जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म बतौर अभिनेत्री एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन थी। उसके बाद वह फिल्मों के निर्देशन और निर्माण पर ध्यान देने लगी। उन्होंने बतौर निर्देशक पहली फिल्म पाप का निर्देशन किया था। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और उदित गोस्वामी नजर आई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसतन व्यापार किया था, माने कमाई की थी, लेकिन फिल्म को आलोचकों द्वारा बेहद सराहना मिली थी। उसके बाद वह अब भी 4 फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं, जिसमें हॉलीडे, धोखा, कजरारे, जिस्म जैसी फिल्में शामिल रहीं। उन्होंने सिर्फ ऐसी फिल्में बनाई जिसमें बोल्डनेस की भरमार थी, जिसमें जिस्म को आज भी याद किया जाता है। यह फिल्म काफी बोल्ड थी और इसका म्यूजिक भी काफी लोगों को पसंद आया था। पूजा भट्ट के अफेयर की बात करें तो दर्जनों लोगों के साथ उनके अफेयर रहे। जिस भी हीरो के साथ वह काम करती थी उन्हीं के साथ वह चर्चा में आ जाती थी। सबसे पहले पूजा भट्ट का नाम राहुल रॉय के साथ जुड़ा। वह उनके साथ काफी रिलेशन सिर्फ सीरियस वाली निभा रही थी। दोनों ने कई फिल्मों में काम किया। दोनों की कई फोटो भी वायरल हुई, जिसके बाद बॉलीवुड में उनका रिश्ता सुर्खियां बटोरने लगा था। लेकिन उनसे उनका मन भर गया। उसके साथ वह ज्यादा समय तक नहीं रही और राहुल रॉय को उन्होंने जिंदगी से अपनी उड़ा दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि पूजा भट्ट ने शादी भी की थी। 2003 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसे बनाते हुए उन्हें भी एक जिस्म की जरूरत पड़ गई और वह मनीष मखीजा के प्यार में पड़ गई। कुछ ही दिनों में पूजा ने उनसे इतनी नजदीकियां बढ़ा ली कि 2003 में उन्होंने उनसे शादी कर ली। लेकिन यह शादी 11 साल बाद रहने के बाद उन्हें इस शादी से कोई भी फायदा नहीं हुआ और ना ही उन्होंने इस शादी को शादी की तरह निभाया। 11 साल बाद उन्होंने तलाक ले लिया, जिसका एक बड़ा कारण था कि वह शादीशुदा होते हुए भी पूजा ओपन रिलेशनशिप चाहती थी। मतलब वो चाहती थी कि वो कुछ भी करे, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। जब उन्होंने फिल्म पाप डायरेक्ट की तो उनसे भी एक बड़ा पाप हो गया और रणवीर शौर के साथ वह गुटरगू करने लगी। रणवीर शौर के साथ उनके संबंधों ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि दोनों की सगाई तक हो गई। लेकिन पूजा भट्ट को एक जगह टिकना मानो मंजूर ही नहीं था। इसका एक बड़ा कारण था कि रणवीर और पूजा दोनों ही शराब के आदी थे और दोनों बेवड़ों की तरह लड़ते रहते थे। कहा यह भी जाता है कि एक बार रणवीर शौर ने शराब के नशे में पूजा की पिटाई कर दी थी और उनका खून तक निकल आया था और इसके बाद पूजा ने रणवीर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। अब यह सब पूजा शादीशुदा होने के बाद कर रही थी, इसलिए मनीष ने भी उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, क्योंकि इतना ओपन माइंडेड शायद ही कोई पति होगा। कुछ ही समय पहले वह बिग बॉस में नजर आई और उन्हें आखिरी बार बम्बई बेगम वेब सीरीज में देखा गया, जिसने उम्र दराज होने के बाद भी उन्होंने भर भर कर किसिंग सीन दिए और बोल्ड सीन दिए और लोगों ने कहा कि पूजा की ठरक तो अभी भी कम नहीं हो रही है। पूजा की पूरी जिंदगी विवादों से गुजरी और वह एक ऐसी हीरोइन ही जिसने फिल्में तो अच्छी की, लेकिन उन्हें लोगों के प्यार से ज्यादा लोगों को गुस्सा और लोगों की नफरत मिली। आज भी कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते। बनाने की कसम खाई है।